नमो नमः छात्रगण, मैं रोहित सर और आप लोग जो है अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। और आज हम लोग आप लोगों के बीच लाए हैं भारत महिमा पाठ, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत महिमा पाठ में है क्या और इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, इस पाठ का नाम है भारत महिमा। भारत महिमा, भारत देश का महिमा। यह पाठ विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। यह पाठ किससे लिया गया है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ में पुराणों की संख्या, कुल पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और पुराण के रचयिता जो है, रचनाकार, वह है महर्षि वेद व्यास, जिन्हें महर्षि व्यास के नाम से हम लोग जानते हैं। पुराण के रचयिता है महर्षि व्यास। अब इस पाठ में जो है वह है पुराण 18, पुराणों की संख्या जो है वह 18 और इसके रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। देखिए, पुराण 18 और इसके रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। आगे कहता है, कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा इस पाठ में बताया गया, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो बच्चों, सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। भारतस्य, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। अब देखिए क्या है, अस्माकं कर्तव्य रूपेण किवर्तते, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है भारत के प्रति भक्ति, भारत के प्रति भक्ति की भावना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। भारत के प्रति, भारत देश के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सजग होना है। भारत एक राष्ट्र है और भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत देश के प्रति अपना प्यार बना रखे। चलिए नेक्स्ट है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। भारत महिमा पाठ के रचनाकार बच्चों महर्षि वेद व्यास है। देखिए, भारत महिमा पाठ का रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से शोभा के प्रसन्न होती, भारत के शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत देश की शोभा सुंदरता से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत देश की शोभा सुंदरता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, देवता। भारत देश के शोभा सुंदरता से, भारत देश के शोभा यानी शोभा से प्रसन्न में खुश, भगवती में होते हैं। तो भारत देश की सुंदरता से, शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ईश्वर में देवता, कौन प्रसन्न होते हैं? देवता। चलिए अब नेक्स्ट है, भारतीय धरा कै सेविता, भारत की भूमि, धरा में भूमि को कौन सेविता है? सेविता है। भारत की भूमि पर अपना जल कौन देता है? तो भारत की भूमि को सेवने का काम भारत के सागर, पर्वत और यहाँ के तालाब करते हैं। भारत को सेवने का काम यहाँ के सागर, पर्वत और तालाब करते हैं। सागर, पर्वत और निर्जर, सागर, पर्वत और निर्जर। चलिए अब आगे देखते हैं, परा शब्द का अर्थ क्या होता है? परा, परा शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। परा शब्द का अर्थ, परा शब्द जो लिखा हुआ है बाबू, उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। परा में होता है श्रेष्ठ। आगे है, भारत से महिमा कुत्र गीयते, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत से महिमा सर्वत्र गायते, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। देखिए, भारत से महिमा कुत्र गीयते, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत से महिमा सर्वत्र गायते, या भारत से महिमा सर्वत्र गीयते। आगे देखते बच्चों, आगे क्या कहता है, भारत महिमाया आधुनिक गीत रचनाकार का, भारत महिमा के आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ जो है वह एक गीत के तर्ज पे बनाया गया। भारत महिमा पाठ एक गीत के तर्ज पे बनाया गया है। इस गीत के आधुनिक रचनाकार कौन है? तो बच्चों इसके आधुनिक रचनाकार है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी। देखिए, इस पाठ के आधुनिक रचनाकार है जो कि एक गीत के तर्ज पे बनाया गया पाठ है,
इसके रचनाकार है, उनका नाम है डॉक्टर उमा शंकर शर्मा जी। चलिए अब आगे देखते हैं कि पुराण कितने हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, पुराण कितने हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया कि पुराण 18 है और पुराण के लेखक है महर्षि व्यास। तो क्या है, पुराण कितने हैं, कति पुराणानि सन्ति, पुराण कितने हैं। तो पुराण है 18, अष्टादश मीन्स होता है 18, अष्टादश मीन्स 18, पुराण 18 है बच्चों, पुराण 18 है। का गीत गानी गाती, कौन गीत गाता है, यहाँ पे का गीत गानी गाती, कौन गीत गाता है, किसका, था भारत देश का, भारत देश का, भारत देश का गीत न देवता भी गाते हैं, देवता भी भारत जैसे देशों का गीत गाते हैं, समझे बच्चों। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए, कहा देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, कहा देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ की देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, समझे बच्चों। भारत एक ऐसा देश है, भारत की भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पे देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं कि मेरा जन्म जो है ना प्रत्येक बार भारत भूमि पर ही हो। चलिए अब आगे देखते हैं। अस्मदीय भारतीय धरा कीदृशम, अस्मदीय भारतीय धरा, हमारा भारतीय धरा का दृश्य वर्णन कौन करता है, देवता करते हैं। हमारे भारतीय धरा का दृश्य का वर्णन देवता करते हैं, देवता मीन्स भगवान, समझे बाबू। हमारे भारत धरा का जो दृश्य है ना, दृश्य नजारा, इसका वर्णन ना देवता करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। विशाल धरा का, विशाल मीन्स होता है बड़ा, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, विशाल मीन्स बड़ा, विशाल, धारा मीन्स भूमि, का मीन्स किसका, तब विशाल भूमि ना भारत का है, किसका भूमि विशाल है, भारत का भूमि भी विशाल है। चलिए भारत, भारतीयता, अगला क्वेश्चन है, जगत गौरवम किम, जगत का गौरव किसे कहा गया है। जगत में संसार, जगत में क्या होगा बाबू, संसार, जगत में होता है संसार, जगत में होगा संसार, जगत में होता है संसार, जगत में संसार, संसार का गौरव किसे कहा गया है, संसार का गौरव किसे कहा गया है, तो भारत को संसार का गौरव कहा गया, तो भारत को संसार का गौरव कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि ये गीत गानी गाए थी, कौन गीत गाते हैं, हमारे भारत देश का, भारत देश जो है ना, भारत देश बहुत ही ममतामय देश है बाबू, भारत देश बहुत ही ममतामय देश है। यहाँ पे सभी के मनों में ना, सभी के मन और दिल में ना प्रेम बसता है, भारत के सभी व्यक्तियों के मन और दिल में ना प्रेम बसता है, समझे बच्चों। तो कौन भारत भूमि का गीत गाते हैं, तो देवता। भारत भूमि एक ऐसा भूमि है जिसका गीत न देवलोक में गाया जाता है, भारत भूमि का गीत देवलोक में गाया जाता है। और पुराणों में ना भारत भूमि का बड़ा वर्णन है, बहुत ज्यादा। आर्यभट्ट, आर्यवर्त, आर्यवर्त देश है जो भारत का नाम है, आर्यवर्त, प्राचीन नाम पुराने जमाने में आर्यवर्त था, समझे ना बच्चों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा समझाया गया सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी हुआ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।